मैम जो ज्योतिष है, पहले तो काफी विज्ञान के जितने लोगों ने काफी इस पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा किया कि ज्योतिष से हमें ये सब झूठ है, ये ऐसे वैसे। हम्म। ये पूरे ब्रह्मांड की पूरी नक्षत्रों की कैलकुलेशंस होती है। 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं, 12 इसमें राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। हम्म। तो उन सबको मिलाकर उनकी डिग्रीज को देखकर हम फलित करते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये होगा, उस व्यक्ति के साथ ये होगा, आपका बच्चा ऐसा होगा, ये गुस्सेला होगा, या हम्म। ये क्रोधी स्वभाव का, या ये इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। हम्म। उसने अपनी कैलकुलेशंस अपने एक्सपीरियंस से वो बता देता था और वैसा ही होता था। तो बिल्कुल। लोग तो सोचते हैं ये ग्रह इतना है तो ये फलित दे रहा है, मगर उसके साथ डिग्रीज होती हैं और हम्म। वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। अस्त है, वक्री है, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। आधे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद वकालत करते हैं, हम्म। इसका मतलब उन्होंने ज्योतिष से किया ही नहीं होता कंसल्ट। मैं नहीं कहता ज्योतिष भगवान है, बिल्कुल। पर ज्योतिष कहीं ना कहीं ईश्वर की ही तरफ से कुछ बना हुआ है। हम्म। लोगों को बताते हैं अरे इससे पैसा आएगा, हम्म। फलानी चीज करोगे इससे ये आएगा, उससे आएगा। ये भ्रमित करने वाला चक्कर है, वैसा कुछ नहीं। देखिए, ग्रह तो डरावने नहीं होते हैं, अब ये हम्म। सोच हमारी पड़ती है। हम्म। असल में तो 7 ही ग्रह हैं, तभी हम्म। तो 7 दिन होते हैं और उन दिनों को काउंट किया है हमने ग्रहों के हिसाब से। जी मैम, मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस तो दी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पीछे 2000 जो इलेक्शंस हुए तो 2024 में, इसमें पहले ही मैंने उदयपुर में 2022 में प्रेडिक्शन दी थी। एक पत्रकार ने पूछा था कि आप चुनाव में क्या देख रहे हैं, कौन विजय होगा, हम्म। कौन सी सरकार आएगी। तो मैंने उनको कहा था आएगी तो बीजेपी ही, नरेंद्र जी मोदी जी आएंगे हमारे। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है और हर कोई जानना चाहता है कि उसके भविष्य में क्या है और वो अगर कोई मुश्किल आने वाली है तो उससे कैसे निपटेगा। हर किसी के पास बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब चाहता है। लेकिन आजकल चूंकि इंटरनेट का जमाना है, एआई का जमाना है, तो ज्यादातर लोग आजकल ऑनलाइन अपनी कुंडली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी आपने देखी होंगी, हम भी देखते हैं, बहुत सारी एप्स होती हैं जिसमें आप डिटेल डालेंगे तो आपके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या वो जानकारियां सही होती हैं या उन पर कितना भरोसा करना चाहिए? ज्योतिष क्या है? क्या ग्रह नक्षत्र वाकई हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? ज्योतिष विज्ञान है, आस्था है या कुछ और? बहुत सारी ऐसी बातों को जानने के लिए इस समय स्टूडियो में मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। जो जम्मू कश्मीर के फेमस एस्ट्रोलॉजर तो है ही हैं, बल्कि उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर भी बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों की चाहत रहती है कि एक बार उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए, उनसे कुंडली एक बार वो पढ़वा पाए और अपने भविष्य के बारे में वो आगे की दिशा को तय कर पाए। फिलहाल एक बात इनके बारे में मैं और बता दूं कि जिस तरह से आप अलग अलग एप्स देखते हैं अपने मोबाइल पे, वैसे ही इनकी खुद की एक ऐप है जो बर्थ एस्ट्रो के नाम से है। आप चाहें तो देखते देखते उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उस ऐप में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सटीक जानकारियां उसमें हैं। उसके बारे में भी मैं इन्हीं से आपको और जानकारी दिलवाऊंगी। फिलहाल मैं इस समय आपको बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर दीपक चोपड़ा। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह से मैं अभी बात कर रही थी कि जी मैम। इंटरनेट का जमाना है, लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट फैसिलिटी है, तो वो मिनटों में जो एप्स हैं उन पे जाते हैं, अपना डिटेल एंटर करते हैं और जी वो डिटेल ले लेते हैं। जी आपकी खुद की बर्थ एस्ट्रो जी जो मैम। ऐप है, जिसे बहुत सारे लोग डाउनलोड कर चुके हैं, जी, शायद 25 लाख से 25 लाख से ज्यादा। ज्यादा लोग जी जो है डाउनलोड कर चुके हैं, और ये जो इतना लोगों का जो विश्वास है वो ये जताता है कि जो बर्थ एस्ट्रो ऐप है वो वाकई अपने आप में जी बहुत सटीक है। जी इस ऐप के बारे में पहले मैं जानना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं जी ज्योतिष के बारे में जी जानूं, पहले छोटी सी जानकारी कि ये कहाँ से दिमाग में आया कि इस ऐप को शुरू किया जाए। एक्चुअली मैंने 2010 में अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की थी बर्थ एस्ट्रो के नाम से। हम्म। तो मेरा उसी समय स्टार्ट हो गया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा हम्म। और वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में पढ़ सकता है और उसी एप्लीकेशन, उसी सॉफ्टवेयर के कारण वो अपनी उपाय कर सकता है। तो वो सारे के सारे फीचर्स मैंने इस एप्लीकेशन में लाए हैं। पूरा कुंडली, पंचांग, हम्म। जितने भी नक्षत्रों के बारे में जानकारी, ग्रहों के बारे में जानकारी, वो सब मैंने बर्थ एस्ट्रो में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके डाला हुआ है कि लोग, कोई कैसा भी व्यक्ति हो जिसे ज्योतिष की जानकारी नहीं, वो भी आराम से समझ सके। यानी बर्थ एस्ट्रो जो है ये जम्मू कश्मीर का
ऐप जो जी, है वो बिल्कुल मान मैम। के चल जी सकते हैं। मैम, बिल्कुल। मैं इसके बारे में और भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी, लेकिन उसके साथ ही एक खास सवाल जो मेरे मन में है जी, और बहुत सारे दर्शकों के मन में भी जी, जी, होगा कि आखिर जो ज्योतिष है, जी। एस्ट्रोलॉजी है, ये आखिर है क्या? क्या ये आस्था है, क्या ये विश्वास है, या फिर ये विज्ञान है? मैम जो ज्योतिष है, पहले तो काफ़ी विज्ञान के जितने लोगों ने काफ़ी इस पे क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा किया कि ज्योतिष से हमें ये सब झूठ है, ये ऐसे-वैसे। हम्म। मैडम ये ज्योतिष बहुत प्राचीन काल से चल रही है। बिल्कुल। और उस प्राचीन काल में हम ये पहले से ही कैलकुलेशंस करते थे कि इस समय सूर्य ग्रहण होगा। हम्म। ये पूरे ब्रह्मांड की पूरी नक्षत्रों की कैलकुलेशंस होती है। 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं, 12 इसमें राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। हम्म। तो उन सबको मिलाकर उनकी डिग्रीज को देखकर हम फलित करते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये होगा, उस व्यक्ति के साथ ये होगा। और आजकल देखिए कितने सारे लोग धीरे धीरे विश्वास इनका बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल अंग्रेज लोग यूएसए वगैरह में भी काफी ज्यादा, कनाडा वगैरह अलग अलग कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा माने जाता है कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है। अच्छा, क्या वाकई ग्रह नक्षत्र जो हैं ये हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं? बिल्कुल मैम, 100% करते हैं, क्योंकि जब हमारी दशाएं चेंज होती हैं या हमारे ग्रहों के बारे में जब बच्चा पैदा होता है, पहले हम्म। ज्योतिषी बताता था आपका बच्चा ऐसा होगा, ये गुस्सेला होगा, या हम्म। ये क्रोधी स्वभाव का, या ये इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। हम्म। उसने अपनी कैलकुलेशंस अपने एक्सपीरियंस से वो बता देता था और वैसा ही होता था। और आजकल भी कुछ इतने अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी हैं जो बता देते हैं और वही होता। तभी इसकी जो आस्था है लोगों को ज्यादा ज्यादा प्रभावित कर रही है, यूथ्स को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही बिल्कुल। अच्छा, कुंडली की बहुत अहमियत किसी भी है। व्यक्ति के जी, जीवन में जी, मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में जी। अगर देखा जाए तो कुंडली को बहुत अहम माना जाता है। क्या कुंडली वाक़ई इतनी सटीक होती है कि उससे पूरे उस व्यक्ति का जो है भविष्य तय होता है? क्या वाक़ई इतनी सटीक होती है? बिल्कुल मैम, 100% होता है, क्योंकि जो कुंडली एक बार जनरेट होती है, अब आधे लोग बोलते हैं कि 2 जुड़े बच्चे हो गए पैदा। तो एक बच्चा जो है वो कुछ और बन जाता है, दूसरा कुछ और, कुंडली तो सेम है। मगर नहीं, ये लोग थोड़ा-सा पूरा नहीं पता होता है लोगों को। इसमें एक लगन कुंडली में डिग्री होती है असेंडेंट करके, हुँ, हुँ। तो उसकी डिग्री होती है, वो डिग्रियों का एक खेल होता है मैडम सारा। तो बिल्कुल। लोग तो सोचते हैं ये ग्रह इतना है तो ये फलित दे रहा है, मगर उसके साथ डिग्रीज़ होती हैं हुँ। और वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। अस्त है, वक्री है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। वो देखते अच्छा, नहीं। क्या हस्तरेखा और ये जो ज्योतिष है, जी। क्या ये एक ही चीज़ है या अलग-अलग हैं दोनों? मैम दोनों का काम एक ही है, मगर ज्योतिष तो बहुत प्राचीन काल से है, मगर समुद्र शास्त्र जो है जैसा आपने बताया हस्तरेखा वगैरह, हुँ। ये भी मान्यता है। इस चीज का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हाथों की रेखाएं देखकर भी लोग बहुत सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हुँ। हैं, ये भी सत्य है। यानी ज्योतिष और हस्तरेखा को हम अलग-अलग हम देखें? अलग अलग ना देखें, एक ही देखें। अच्छा। ज्योतिष अपनी जगह है हाँ। और हस्तरेखा अपनी जगह। आपने देखोगा एक आंखों का डॉक्टर है, एक दूसरी चीज का डॉक्टर है, पर कहीं ना कहीं उनका काम एक जैसे रहता है। अच्छा, आमतौर पर युवाओं की अगर बात करें, युवाओं में बहुत सारी ये एक थॉट होता है उनके मन में कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है, आगे चलकर उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं, उनका विवाह सही समय पर होगा कि नहीं, जी। उनकी लाइफ कैसी चलेगी। तो क्या ज्योतिष जो है ये उनकी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल मैम, ज्योतिष से उनको हेल्प मिल सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति पूछते हैं कि हमारा करियर कहाँ पे फ़ायदा हमें मिलेगा, हमारा करियर हम कौन-सा चूज़ करें, हुँ। हमें किस डायरेक्शन से जाना चाहिए। एक अच्छा ज्योतिषी अगर होगा, वो उनको बता देगा कि भाई आप इस डायरेक्शन में जाओ, आपको फ़ायदा होगा, उस बिल्कुल। डायरेक्शन में जाओ। क्या पता उन्हें डायरेक्शन गलत ली हो। आधे लोग डॉक्टर बनने की चाह में होते हैं, हुँ। 3-4 साल तो ऐसे ही वेस्ट कर लेते हैं वो। बिल्कुल। बाद में फिर उनको कॉलेज करना पड़ता है। आधे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद वकालत करते हैं। हुँ। इसका मतलब उन्होंने ज्योतिष से किया ही नहीं होता कंसल्ट। मैं नहीं कहता ज्योतिष भगवान है, बिल्कुल। पर ज्योतिष कहीं न कहीं ईश्वर की ही तरफ से कुछ बना हुआ है, हुँ। जिससे हम पुराना अपने बारे में जानना, हमारा फल क्या होगा, हमारा विवाह कैसा होगा, जैसे आपने बोला कि शादी कैसे होगी, कहाँ से होगी, ये हुँ। ज्योतिष से हम पता लगा सकते हैं, मगर एक अच्छा ज्योतिषी ही बता सकता है। आजकल तो इतना ज़्यादा फेक हो गया है सोशल मीडिया में, क्या बताऊँ? अच्छा, सोशल मीडिया पर आज अगर हम स्क्रॉल करना शुरू करें तो ढेरों ज्योतिष भी नज़र आ जाएँगे, ढेरों उनके उपाय भी बहुत मिल ज़्यादा जाएँगे। मैडम, बहुत ज़्यादा। क्या सच में ये उपाय काम करते हैं, जो मैम बताए उन्होंने जाते हैं? थोड़ा-थोड़ा दूसरों की नकल कर कर के वो अपना
और थोड़ा सा लोगों को बताते हैं रेस से पैसा आएगा, फलानी चीज करोगे इससे ये आएगा उससे ये भ्रमित करने वाला चक्कर है, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, ज्योतिष एक प्रकाश है, एक डायरेक्शन है, आप अंधेरे में हो और ज्योतिष एक लाइट है जो आपको बोले भैया इस साइड से चलो। ज्योतिष भगवान नहीं है, वो आपको सिर्फ चेंज कर सकता है कि आप इधर से जाओ, इधर से जाओ। अब मैं किसी को बोलूंगा भाई साहब आप प्रधानमंत्री बनोगे, ये आपकी कुंडली में लिखा, वो कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ इनके भी कोई रूल्स रेगुलेशंस है। ऐसे तो ज्योतिष में तो आप कुछ भी बोल दो कि इससे ये होगा उससे वो होगा, वैसा मुझे मुश्किल ही लगता है। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हम ज्योतिष के पास गए थे, उन्होंने हमें ये उपाय बताए, फलां उपाय बताए, हमने किया लेकिन कोई असर तो हुआ ही नहीं। अब ये ज्योतिष के उपाय का कसूर माना जाए या लोगों में खुद में शायद वो विश्वास नहीं है या पेशेंस नहीं है, किसका कसूरवार माना जाए? देखिए, कसूर तो दोनों दोनों तरफा होगा। पहले तो ये कि ज्योतिषी ने उपाय क्या दिए, क्या उन्होंने उस ग्रह के बारे में उपाय दिए जो ग्रह उनको नुकसान पहुंचा रहा है या उनके ग्रोथ में वो कमी दे रहा है, और उसके उपाय नहीं दिए, बल्कि ऐसे ग्रहों के दिए जो उनको उपाय करने से वो नुकसान हो जाएगा, नंबर एक। दूसरा, लोग काफी लोग हैं जो इन चीजों को मानते नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा, उपाय दिया हमें फर्क नहीं पड़ा, वो हम और भी उपाय करें फर्क नहीं, धीरे धीरे उनका विश्वास खत्म होते जा रहा है। पर कहीं ना कहीं ज्योतिष सत्य है, पर आज की डेट पे जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं मैडम। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है आज के समय में एक सही एक्सपर्ट ज्योतिष को पहचान पाना, जान पाना और उस तक पहुंच पाना। आजकल महिलाओं में ज्यादातर ये होड़ रहती है कि अच्छा उस मेरी सहेली ने फला ज्योतिष को दिखाया तो मुझे भी फला को दिखाना है, उसने कहा तो। लेकिन क्या कोई ऐसा आइडिया है कि सही ज्योतिष को पहचाना जाए कि ये एस्ट्रोलॉजर जो है ये वाकई में सही है और इसी तक पहुंच बनानी चाहिए? बिल्कुल मैडम, आप जान सकते हैं जब आप अपनी डिटेल्स बताते हैं उनको, तो आप देख लीजिए पहले वो ज्योतिषी क्या बताते हैं। अपने क्वेश्चंस को बाद में आप बताइए, पहले आप उनको बोलिए कि हमारी रीडिंग करके आप जरा बताइए हमें चल क्या रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमारे कौन से क्वेश्चन है। क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी जानता है कि सामने वाला जो आया है उसके प्रश्न क्या होंगे, वो किस पर्पज के लिए आया है। मैं जब रीडिंग करता हूँ, मैं तो कभी भी, मेरा एक सिद्धांत है, मैं ये नहीं पूछता आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आप क्या ले, पहले मैं अपना सार बताता हूँ कुंडली देखकर, फिर वो खुद ही बताते हैं कि सर हमारा तो क्वेश्चन यही से रिलेटेड था और आपने आंसर भी दे दिया। बिल्कुल। अच्छा, मैं जैसे पहले भी बात कर रही थी कि ऑनलाइन कुंडली देखने का चलन जो है बढ़ गया है। आपकी जिस तरह से बर्थ एस्ट्रो ऐप है वो बहुत हेल्पफुल है, लोगों में बहुत ज्यादा फेमस भी है। लेकिन ऑनलाइन कुंडली ऐप जो है वो सच में वो सही रहती है या उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाना ही सही रहता है? देखिए, ऑनलाइन कुंडली जो भी बनती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए वो कुंडली जनरेट करते हैं। वो ज्यादातर जितने भी आजकल एप्लीकेशंस आए हैं वो एपीआई से यूज करते हैं। वो किस पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू उन लोगों को परचेज करते हैं और एपीआई के थ्रू लोगों को दिखाते हैं, चाहे वो इंस्टा एस्ट्रो हो, चाहे एस्ट्रो से जो, चाहे कोई भी एस्ट्रोटॉक वगैरह। तो वो रखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स भी साथ में। तो ताकि लोग उनसे कंसल्ट करें, ऑनलाइन डायरेक्शंस ले लें एस्ट्रोलॉजर से। पर ये जरूरी नहीं कि जो वहाँ ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर बैठा है वो वाकई ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर है, उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही है। हो सकता है वो बंदा कहीं काम कर रहा हो और पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी कर रहा हो, 3 साल से ज्योतिष सीख रहा हो या 4 साल से, या ज्योतिष करते करते ऐसे ही बन गया हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा, आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी एस्ट्रोलॉजी हो रही है, ठीक है, वहां से भी लोगों का डाटा करके क्या होता है, एआई खुद ही बता रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, पर वो एक जनरल रीडिंग है। बिल्कुल, वो एआई को बताया गया है कि इस सूर्य में पहले नंबर पे सूर्य होगा, उसका क्या फंक्शन, दूसरे नंबर पे सूर्य, वो आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है, ज्योतिष एक समुद्र है, तो उस समुद्र को हम थोड़ी सी बूंदों से नहीं पहचान सकते। यानी ये तो एक गूढ़ रहस्य हो गया, एक तरह से। रहस्य है मैम, ये बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्य। इसको समझने के लिए सदियां बीती। मुझे तो 26 साल हो गया इस ज्योतिष में, मैं भी आज तक समझ नहीं पाया हूँ, मगर मैं रिसर्चर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ और चीजों को समझने के लिए। अच्छा, एक चीज और, जिस तरह से आमतौर पर जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि फला ग्रह जो है खराब है, इसकी अंतर्दशा है, इसकी महादशा है, तो डरा दिया जाता है। और कुछ एक ग्रह, खासकर जैसे राहु, केतु और शनि, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेके लोगों में इतना डर है कि लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि अगर
इन ग्रहों का कुछ प्रभाव पड़ गया तो उनकी लाइफ में पता नहीं क्या हो जाएगा। जी, जैसे अभी जब शनि ने अपनी राशि बदली थी तो एक देश भर में एक तूफान सा देखने को तूफ़ान मिला सा था, था। चर्चाओं का दौर गर्म हो जी, गया था कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। जी। तो क्या ये ग्रह वाकई इतने डरावने, इतने घातक हैं कि इनसे इस हद तक डरा जाए? और अगर नहीं है तो किस तरह से फिर इन्हें लेना चाहिए? देखिए, ग्रह तो डरावने नहीं होते हैं, अब हुँ, ये सोच हमारी पड़ती है। अब ग्रहों का क्या होता है, मैंने आपको पहले कहा, ये डिग्रीज़ का बड़ा सपोर्ट रहता है। और दूसरी बात, जैसे राहु, केतु और शनि, इन ग्रहों के बारे में डराया जाता है कि अब शनि ही सब कुछ करने वाला, अब हुँ, आपको साढ़े साती लग गई, अब आपको हाँ, ढैया लग गई। ऐसा मैडम ज़रूरी नहीं है। ठीक। वो डिपेंड करता है कि आपका शनि आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठा है। हुँ, और राहु, केतु तो छाया ग्रह है। हुँ, असल में तो 7 ही ग्रह हैं, तभी हुँ, तो 7 दिन होते हैं और उन दिनों को काउंट किया है हमने ग्रहों के हिसाब से। हुँ, सोमवार, मंगलवार, बिल्कुल। मंगल के बुध, बुधवार, और है ना? हाँ, ये बिल्कुल। ग्रहों के ही तो नाम है। हुँ, और 12 महीने हैं, 12 महीने यानी सूर्य 30 महीने और 4 घंटे और कुछ पल तक रहता है हुँ, एक राशि पर, हुँ, तो उस हिसाब से हम डेट्स दे देते हैं कि ये फलाना है, इस राशि में ये तो मीन संक्रांति होगी, हुँ, मकर संक्रांति होगी, इस तरह काउंट किए गए हैं। हाँ, हाँ, तो हमारा जो कैलेंडर है वो हम अलग से देखते हैं। हुँ, तो ये आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है कि राहु ऐसे करेगा, केतु ऐसे करेगा, शनि ऐसे करेगा। वो डिपेंड करता है ग्रहों की चाल पर आपकी कुंडली क्या बोल रही ठीक। अच्छा, एक सवाल और है मेरे मन में कि जैसे आमतौर पर हर कोई रत्न पहने हुए दिखाई है। जी, जी, देता है, जो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता होगा, हुँ, उसने कहीं न कहीं अपनी उँगलियों में कोई न कोई रत्न पहना होगा, पहना है, गले आजकल में ज़्यादातर पहना लोग होगा। पहनते हैं। जी, लोगों को लगता है कि रत्न पहन लिया तो मतलब कहीं न कहीं से वो उस प्रॉब्लम से निकल गए। बच गए, निकल जी, गए जी। हैं या निकल हुँ। जाएँगे। क्या रत्न सबके लिए फलदायी होते हैं या अगर उसने उसकी राशि ये है, उसने ये पहना है, तो मेरी भी राशि यही है, मैं भी यही पहन लेता हूँ। क्या ये वाली सोच जो है ये सही है? क्या रत्न जो है वो सबके लिए सेफ रहते हैं या किसी के लिए नुकसान भी दे सकते हैं और कैसे? नहीं मैम, रतन नुकसान भी दे सकते हैं। रतन हुँ, अमृत भी है और ज़हर भी है। हुँ, तो ये जो रतन होते हैं इनका काम तो 100% ही अपना वर्क दिखाते हैं, अगर वो सही मायने में हो। हुँ, आज का सर्टिफ़िकेट देकर वो लोगों को चेपते हैं, हाँ, ये सर्टिफ़िकेट है, बट वो ऑथेंटिकेट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सर्टिफ़िकेट पे कहीं नहीं लिखा होगा ये कहाँ का रतन है। बिल्कुल। जैसे ले लो आप, पुखराज पहनते हैं, लोगों को पता ही नहीं सलोन का पुखराज सबसे अच्छा होता है। हुँ, हुँ, पन्ना लेना तो जामिन, वहाँ लिखा होता है नेचुरल एमराल्ड, नेचुरल येलो सफायर। हुँ, तो ऐसा नहीं, और माइंस का पता नहीं, बताया नहीं होता ये इस माइंस के वो हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रतन से बेनिफिट्स होते हैं अगर वो अच्छा रतन है हुँ, और आपको सही ग्रह के लिए बताया हो, हुँ, जो वीक है आपकी कुंडली में, और उस चीज़ का आपने रतन पहना है, हुँ, तो आपको फल 100% होगा। काफ़ी लोगों को फल फल मिला है, तभी तो हमारे मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जज, डॉक्टर, ये सब अब बिलीव करने लग गए हैं कि इन रत्नों में भी जान है। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, अच्छा, सही बात कई लोगों को मैंने देखा है वो चांदी के छल्ले, है। हुँ। उसने पहना है तो मैं भी बनवा लेता हूँ, चांदी का कड़ा पहना है। तो ये चांदी के कड़े, चांदी के छल्ले का राज़ अगर पूछा जाए एज़ एन एस्ट्रोलॉजर तो क्या कहेंगे आप? देखिए, चांदी के कड़े का राज़, या हम कछुए वाला रिंग पहनते हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। चांदी हुँ, ठंडी होती है, कोई भी व्यक्ति चांदी पहने तो उसको थोड़ा-सा मन शांत रहेगा। हुँ, बाकी ऐसा कोई थ्योरी नहीं है हमारे ज्योतिष में इस तरह की कि आप कछुए जैसा बनाओगे चांदी का हुँ। तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसा कहीं में भी नहीं लिखा चांदी है। का छल्ला पहनो तो धातु धन के लाभ बारे में है, होगा। आप ये धातु पहन सकते हैं, हुँ, चांदी पहनेंगे तो ये ठीक। मिलेगा, तांबा पहनेंगे, सोना पहन, ये धातुओं के बारे में लिखे, पर आप हुँ, किस तरह क्रिएट करके उसको बनाते हो वैसा कुछ नहीं है मैडम। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, एक एक पर्सनल सवाल अगर आपसे पूछा जाए, आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। एस्ट्रोलॉजी पे आप खुद कितना बिलीव करते हैं और क्या जो उपाय आप दूसरों के लिए सजेस्ट करते हैं, क्या खुद की लाइफ में भी उन उपायों पे आप उन्हें लेकर चलते हैं? बिल्कुल मैम, मैं देखिए ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, हुँ, बहुत ज़्यादा। और जैसे ग्रहों की चाल मैं देखता हूँ या कोई महादशाएँ वग़ैरह मेरी आती हैं, तो मैं अपने एक तो रतन भी चेंज करता हूँ, अपने उपाय चेंज करता हूँ, हुँ, पूजा भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, हुँ। तो काफ़ी मुझे फ़र्क नज़र आता है उस चीज़ से, और अपने आप को बचा लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ चीज़। चलिए, ये सबसे बेस्ट है कि अगर आपको खुद उन पर विश्वास है तो आप दूसरों को भी शायद उतना विश्वास दिलवा पाएँगे। जी, अच्छा, एक चीज़ और है, ऑनलाइन की मैं बात कर रही थी, इंटरनेट की दुनिया है, बहुत जी, कुछ है। बहुत सारे स्विच वर्ड्स बताए जाते हैं, बहुत सारे सिजिल बताए जाते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी रेमेडीज़, कोई तेज पत्ते को लेकर है, हाँ, कोई बिल्कुल। लौंग को लेकर है। तो क्या ये स्विच वर्ड्स, सिजिल ये वाक़ई लाइफ़ में काम करते हैं या इनको समझने के लिए या इनको लाइफ़ में लाने के लिए भी कुछ अलग से मार्गदर्शन चाहिए होता है कि बताया और कर लिया? नहीं, नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा,
कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जिनका वर्क वाकई होता है, हम्म। काम करता है, लोगों को भी पता है काम करता है। अच्छा। जब वो करेंगे, मगर एक तो पहले विश्वास होना चाहिए कि भाई जिसने हमें ये उपाय दिया हमें उस पे विश्वास है, नंबर एक। दूसरा, जब आपके अंदर विश्वास रहेगा ना तो वो काम करेगा। ये रेमेडीज काम करती हैं। काफी एस्ट्रोलॉजर जो ऑनलाइन भी करते हैं, काफी एस्ट्रोलॉजर उनका वर्क काम करता है। मैं ये नहीं किसी को काटूंगा कि कोई एस्ट्रोलॉजर आया तो वो ऐसे वैसे नहीं, मैडम सब अपनी जगह बेस्ट ही होंगे, तभी लोग मानते हैं उनको। तो ये चीजें काम करती हैं। अच्छा, कोई ऐसी भविष्यवाणी आपने की हो जो बाद में वो 100% सही दिखी हो? मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है मैडम। हम्म। मैंने पिछले वैसे वैसे मैं जानती हूँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनकी जितनी भी बातें, जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं, वो मैक्सिमम सही साबित होती हैं। लेकिन आज हम खुद इन्हीं से जानने की आज कोशिश करेंगे सर। जी मैम, मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस तो दी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पीछे 2000 जो इलेक्शंस हुए तो 2024 में, इसमें पहले ही मैंने उदयपुर में 2022 में प्रेडिक्शन दी थी। एक पत्रकार ने पूछा था कि आप चुनाव में क्या देख रहे हैं, कौन विजय होगा, कौन सी सरकार आएगी। तो मैंने उनको कहा था आएगी तो बीजेपी ही, नरेंद्र जी मोदी जी आएंगे हमारे प्रधानमंत्री, मगर वो आएंगे तो गठबंधन में आएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे। और उनको गठबंधन करना पड़ेगा, वो एक के साथ नहीं हो सकता, दो पार्टीज के साथ गठबंधन करके आए। ये, और मैंने क्रिकेट प्रेडिक्शंस बहुत सारी दी हैं। उसके बाद भी मैंने ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन दी, सेलिब्रिटीज की काफी ज्यादा दी है। मैं मोस्ट रिकमेंडेड एस्ट्रोलॉजर, लिंक्डइन पे काफी ज्यादा मेरे रिव्यूज रिकमेंडेशंस है, गूगल पे मेरे काफी ज्यादा रिव्यूज रिकमेंडेशन है। वो इसीलिए क्योंकि जो मैंने लोगों के लिए लिखा है, जो प्रेडिक्शन ली है, वो उनने खुल के लिखा हुआ मेरे लिए। और मैं किसी को ये नहीं बोलता मेरे लिए लिखो, वो तो खुद ही लिख लेते हैं। बिल्कुल सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जानने की कोशिश की। हालांकि ज्योतिष एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इतनी जल्दी कुछ जाना नहीं जा सकता, गूढ़ रहस्य है जिसे समझने में सालों लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है और वो आपको बेस्ट रेमेडीज, बेस्ट आपका मार्गदर्शन करता है, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आसान बन सकती हैं। लेकिन जरूरत है कि आप किसी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर तक पहुंच पाए, उसके तक अपनी कुंडली को पहुंचा पाए। ऑनलाइन जाने के बजाय अगर आप खुद मिल पाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर जम्मू कश्मीर के जाने माने चेहरे हैं, जाने माना नाम है, इनके बारे में हर कोई जानता है। और अगर आप यहीं रहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो इनकी जो एप्लीकेशन है बर्थ एस्ट्रो के नाम से, आप उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें उस पर आपको मिल जाएंगी, आपके दिन की शुरुआत से लेके आपके दिन के अंत तक हर तरह की डिटेल आपको वहां पर मिलेगी। तो वहां पर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। और सर आप आए, हमसे बातचीत की, बहुत सारी बातें थी मन में जिसके आपने आज डिटेल हमें समझाई, बताया कि आखिर है क्या ये। सर, कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।